अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दलख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज किया। अब हम ना कोरोना से बचेंगे और ना मुआशी बहरान से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाक पर बरस पड़े। कहा कि पाकिस्तान में चीन और भारत से ज्यादा शरह मात है, लेकिन वफाकी हुकूमत गलत बयानी कर रही है। कोरोना की वबा में स्टील मिल की निजकारी के जरिए 10,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करना हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जहाज हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर आयद करना ज्यादती है। PIA पर भी साजिश के तहत तवज्जो नहीं दी जा रही। टिड्डियों के मसले से निमटना भी वफाक की जिम्मेदारी करार। वफाकी हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही। कुछ जमातें इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले, बिलावल ने सब कुछ बताया लेकिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी नहीं बताई। फर्जंदे जरदारी सिर्फ ये बताएं कि उनके अब्बू का इलाज कहाँ हो रहा है। वज़ीर आला सिंध जाली अकाउंट्स में पैसा भर रहे हैं और जरदारी के सहूलतकार हैं। फर्जंदे जरदारी खुद भी पर्ची पर आए हैं और पर्ची का ही सहारा लेते हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली का इल्जाम वफाक पर लगाना बिलावल जरदारी की नादानी का सबूत है। सिंध में लासवाल करप्शन और गवर्नेंस के फुकदान का इल्जाम वफाक पर लगाना पीपल्स पार्टी का आशेवा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा कि कोरोना के खिलाफ बातों में सबसे आगे रहने वाले वज़ीर आला सिंध नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। स्टील मिल्स 2015 में बंद हो चुकी। आले शरीफ और आले जरदारी ने मुनाफा बख्श इदारे तबाह कर दिए। कोरोना की तबाहकारी हुकूमती दावों को गलत साबित कर चुकी है। हालात की संगीनी से वज़ीर आज़म की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा, कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और आवाम को हालात के रहमो करम पर न छोड़ा जाए। वबा में इजाफे का इल्ज़ाम भी आवाम पर न लगाया जाए। वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें और फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पहले ही कहा था टार्जन की वापसी होगी, छुपने से काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उन्हें जेल जाना होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की नई पेशगोई। कहा कि तस्वीर पर ना जाएं, कोई नवाज शरीफ से पूछे उन पर क्या गुजर रही है। इमरान खान को मुफाहमत में कोई दिलचस्पी नहीं। आले शरीफ की कंपनी पर रिजेक्ट का ठप्पा लग रहा है। शुगर स्कैंडल में जो भी मुलविस पाया गया, इमरान खान उसे नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद नैब न्याजी गठजोड़ के तर्जुमान हैं। मीडिया पर आने के लिए शरीफ बरादरान के खिलाफ बयानात देते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। उज़मा बुखारी बोली, हमारी सियासत खत्म हो गई तो फिर बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं। शेख रशीद, लाल हवेली की कहानी ज़रूर याद कर लिया करें। जहांगीर तरीन के लंदन फरार बिलफोर नोटिस ले। अजीब बात है कि शहबाज शरीफ के लिए अलग और इमरान खान के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान में कोरोना इतना महलिक नहीं जितना यूरोप और दीगर ममालिक में रहा। मुल्क को सालों के लिए बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं, कोरोना का फैलाव रोकना होगा। हमारी पहले दिन से हिकमत अमली है कि जहां ज्यादा केसेस हों वहां लॉकडाउन किया जाए। पाकिस्तान ने एक दिन में 22 से 23,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। कोरोना के बायस बरतानिया में हर 10 लाख की आबादी में से औसतन 600, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 9 अफराद जान बहक हुए। हर हफ्ते 450 अस्पतालों में ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। डॉक्टर्स तक सामान न पहुंचने की बड़ी वजह अस्पतालों की बदइंतज़ामी है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की ब्रीफिंग। बोले, इस वक्त 700 के करीब इलाकों में लॉकडाउन है। मालूम नहीं कब तक कोरोना के साथ रहना है, लेकिन वबा से बचने के लिए हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी।
मुल्क भर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मजीद 250 वेंटिलेटर्स तकसीम कर दिए। मुल्क भर में 22,589 बेड्स के साथ 747 अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सहूलत है। मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के 5,060 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 1,400 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। गुज़श्ता 24 घंटे कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के लिए मुहलिक तरीन साबित। 97 मरीज जाँ बहक, 4,773 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 93,983 हो गई। अब तक मजमूई तौर पर 1,935 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 50 अरकान भी कोरोना में मुब्तला। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के संगीन इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रहमान मलिक ने कहा कि सिंथिया रिची ने किसी के उकसाने पर नाज़ेबा इल्ज़ामात लगाए। ज़्यादती के इल्ज़ाम का मकसद मेरी साथ को नुकसान पहुँचाना है। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि सिंथिया ने बेनज़ीर पर इल्ज़ामात लगाए। मेरे बेटे ने हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया तो मुझ पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगा दिया। मखदूम शहाबुद्दीन ने सवाल उठा दिया कि खातून पहले क्यों खामोश थी। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात के बाद सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की दरख्वास्त। सिंथिया रिची को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का नोटिस। FIA साबिक़ क्राइम्स और PTA हुकाम भी तलब। सिंथिया रिची का कहना है आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पीर को अपने वकला से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करूँगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की दुकानें खोलने की इजाज़त। कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत कई मकामात पर दुकानें और होटल खुले रहे। फैसलाबाद पुलिस का SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अनोखा तरीका। मास्क न पहनने वाले शहरियों को इलेक्ट्रिक रॉड से करंट लगाने की तैयारियाँ। कारोबार की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब। कहा पब्लिक मकामात, मार्केट्स, बाजारों और पार्क्स में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराया जाएगा। कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अस्पतालों में खाली बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गौर के लिए पेशावर में मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत APC। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में हुकूमत की नाअहली की वजह से कोरोना फैला। 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली खतरनाक हो सकती है। तालीमी इदारों को SOPs से मशरूत करके खोला जाए। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तानी शहरियों की मैयतों को वापस लाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। UAE में फंसे पाकिस्तानियों से जायद किराए वसूल किए जाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की PIA को इक़दामात करने की हिदायत। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान के किसी भी शहर का एक तरफा किराया 1120 दरहम है। ज़्यादा किराया वसूल करने वालों की इत्तला फौरी तौर पर PIA को दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट की तस्दीक के लिए एक और ट्वीट कर दिया। कहा कि मेरी गुज़िश्ता ट्वीट में हवाला दी गई नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं, नज़्म में दिए गए पैगाम पर कायम हूँ। ये नज़्म मेरे तर्ज ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। नौजवान नस्ल को इस नज़्म को समझने और उस पर अमल करने की तलक़ीन करता हूँ। गारंटी देता हूँ कि आपकी खुदादाद सलाहियतें सामने आएंगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए ई सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कोरोना के बायस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन टाइम शेड्यूल के जरिए शहरी लाहौर के 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस के हुसूल के लिए वक्त और तारीख हासिल कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में PGMA ने 4,14,000 एकड़ से ज़ायद रकबे का सर्वे किया। 686 एकड़ मुतासर रकबे पर स्प्रे किया गया। टिड्डी दल हमले से मुतासर इलाके का तयन करके टारगेटेड स्प्रे किया जा रहा है। इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान 6 दिन बाद भी हल ना हो सका। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। मुजफ्फरगढ़ में दिलखराश वाकया। खूंखार कुत्तों का बच्चों पर हमला। कुत्तों के काटने से एक बच्चा जान बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकये की तहकीकात शुरू। अमरीका में सियाफाम शख्स के कत्ल के खिलाफ फसादात जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड्स को गैर मुसल्लह कर दिया। मिनियापोलिस में पुलिस कानून में तब्दीली। मुल्जिम की गर्दन दबोचने या घुटने से दबाने पर पाबंदी आयद। दुनिया भर में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3,98,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में अमवात 1,11,000 से जायद, 19,65,000 से जायद अफराद मुतासर। बरतानिया में 40,261, इटली में 33,700 अफराद हलाक, ब्राज़ील में 35,000 अमवात, 6,46,000 अफराद मुतासर। रूस में 5,528 अमवात। भारत में मुतासरीन की तादाद 2,37,000 हो गई। 6,600 अफराद हलाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों और सड़कों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी तात्तुल का शिकार। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेश गोई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत फ्रंट लाइन पर कोरोना से मुकाबला करने वालों की बात सुने। तिब्बी अमला चीख चीख कर हालात की संगीनी बता रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की। बिलावल ने कहा, वजीर आजम कहते हैं कि कोरोना फैल चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं करना तो दूसरों को काम करने दें। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हलाकतों में इजाफा हुआ। हमारा वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, ज़बरदस्ती फैलाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतालिक हालात की संगीनी बयान कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अगर तिब्बी अमला हड़ताल पर जाएगा तो हम उनका साथ देंगे। मेरे बात ना माने। आपके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं जो इस जंग में आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। अगर आप एक बीमारी के बारे में, एक वबा के बारे में मईशत के एक्सपर्ट्स से और कारोबारी तबका से और ट्रेडर्स से ओपिनियन लेंगे
तो उसका क्या इलाज होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ हर फोरम पर खड़े हैं, मुलाजमीन के साथ मिलकर उनके हुकूक की जंग लड़ेंगे। कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो सिंध हुकूमत ने पास किया, आपका गवर्नर ने साइन किया कि पैंडेमिक के दौरान आप बेरोजगार नहीं करेंगे, अब तनख्वाह देंगे, मगर ये असूल और इंसानियत के खिलाफ वर्जी है। हम स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और आप उनको भी लावारिस नहीं छोड़ने देंगे। सीएम साहब और सिंध हुकूमत इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात की दुनिया भर पजीराई हो रही है, लेकिन कुछ जमातें कोरोना के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, JIT रिपोर्ट्स पढ़ें, सारा पैसा जरदारी के अकाउंट्स में गया। वज़ीर आला सिंध जाली अकाउंट्स में पैसा भर रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात मुराद सईद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मौसर मनसूबाबंदी की वजह से नुकसान इतना नहीं हुआ जितना तखमीना लगाया था, लेकिन मगरबी ममालिक में कोरोना वायरस से पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। वफाकी हुकूमत मोहलिक तरीन कोरोना वायरस से कामयाबी से निमट रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही है। सिंध के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके हमसे बिल्कुल इत्तेफाक मुत्तफिक होकर और चीज़ों को एग्री कर लेते थे, लेकिन जब वो वापस जाते थे, जब वो कराची में बाहर निकलते थे या पहुँचते थे, तो वो इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद बातें करते थे और डिसएग्रीमेंट शो करते थे। तो पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और बाकी सियासी जो पार्टियां हैं वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वबा से किस कामयाबी के साथ उससे डील कर रही है। इस मौके पर वजीर मवासलात मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इन्हें खूब आड़े हाथों लिया। बोले, फरजंदे जरदारी हमेशा रटी रटाई पर्ची वाली तकरीर लेकर आते हैं। बिलावल भुट्टो बुखलाहट का शिकार हैं। बिलावल भुट्टो से पूछा जाए आसिफ जरदारी का इलाज किस अस्पताल में हो रहा है। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, NCOC के जो इक़दाम है वो सब मिला के वो भी कर रहे हैं। हम आपको यहाँ से जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लाखों लोगों को सिंध के अंदर 12,000 फी खानदान मिल गया, वो भी दे रहे हैं, लेकिन 5.5 करोड़ आपको पिछले 8 साल में मिला है सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उन 5.5 करोड़ का हिसाब दें कि आपने अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे फरजंद जरदारी उनके अबू जरदारी का इलाज हो सके। मुराद सईद ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि राशन का वादा किया जो किसी के घर पर नहीं पहुंचा। राशन किसी को नहीं मिलता, लेकिन भाषण जरूर मिलता है। सिंध हुकूमत बताए राशन का पैसा कहां चला गया। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ जो है वो सिंध के अंदर है। बच्चों को पूरा खुराक नहीं मिलता, उनको खुराक ना मिलने की वजह से वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। आप कह रहे कि गुर्बत से कोई नहीं मरता, भूख से क्यों नहीं मरता, तो फिर क्यों ये लाड़काना के ऊपर सक्कर के अंदर हैदराबाद में कराची में लोग सड़कों पे निकल आए थे, अपने लिए राशन मांग रहे थे, खाली बर्तन लेके सड़कों पे आए थे। आपने कुछ किया? राशन का पैसा, मैं सवाल करता हूं, कौम आपसे मुतालबा करती है। आप तो ये कहते हैं ना, इज़हारी राय की आज़ादी के ऊपर भी आपने बात की, आप कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले। सवाल किया जाएगा, पैसा आपका नहीं है, कौम का पैसा है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है। डॉक्टर आसिम और दीगर के अस्पतालों को एडवांस रकम दी जा रही है। वजीर आला मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के सहूलतकार बने हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट की तस्दीक की है। एक और पैगाम में कहा, मेरी गुज़श्ता ट्वीट में हवाला दी गई नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं, ताहम नज़्म में दिए गए पैगाम पर कायम है। ये नज़्म मेरे तर्ज ज़िंदगी को जाहिर करती है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ लाइन पर नसीम सिद्दीकी मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट की तस्दीक के जवाब में एक और ट्वीट किया और उनका कहना था कि मेरी गुज़श्ता ट्वीट में हवाला दी गई नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं, लेकिन नज़म में दिए गए पैगाम पर कायम हूँ। ये नज़म मेरे तर्ज ज़िंदगी को जाहिर करती है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में मज़ीद कहा कि मैं नौजवान नस्ल को इस नज़म को समझने और इस पर अमल करने की तलकीन करता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी खुदादाद सलाहियतें सामने आएंगी। वज़ीर आज़म का अपने ट्वीट में मज़ीद कहना था कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाते हुए हम सब में अजीम सलाहियतें रखी हैं। जी
अच्छा, ये भी बताइएगा नसीम सिद्दीकी साहब कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी इस पर एक जवाबी ट्वीट किया और शायराना अंदाज इख्तियार किया है, इस बारे में बताइएगा। जी, आपने देखा है कि मरियम औरंगजेब किसी वक्त भी नहीं चूकती और जो ही कोई तर्जुमान या वज़ीर आज़म का बयान आता है तो उनका जवाब भी लाजमी हो जाता है। उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ये कुछ उन्होंने शायरी का सा अंदाज है। और उन्होंने उनका मजीद कहना था कि घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि इमरान साहब, इलामा इकबाल की नज़म का हवाला देते वक्त भी गलत बयानी आपको नहीं करनी चाहिए थी और आप नौजवानों की जान छोड़ दें, वो आपके पहले झूठों के सबक का ही जवाब मांग रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का नसीम सिद्दीकी साहब। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।